जाने के बाद अपना और 4 यतीमों का पेट पालना इस अम्मा के लिए अजाब बन गया और बिना रंग रूप और जवानी के ही इस दुखियारी को तवाइफ का रूप धारना पड़ा। हम गए थे, बस मजबूरी से कोई औरत ले गई, हमारे मोहल्ले की दोस्त थी हमारी, फिर मैं चली गई उसके साथ, मजबूरी थी। और शराबी थे, नशे थे, मैंने जायज़ औरतों को मार कूट के लूटने पुटने, इज्जत के लूट भूखे थे। हमारे बच्चे हैं, बस गुजारा कर रही मैं। ऐसे मेरी तो बिल्कुल नफरत हो गई मर्दा से। हर कोई इज्जत का भूखा है, बस सारी दुनिया ऐसे करती, बस आज लगे लो लूट लो, ना कोई लेना ना देना। वैसे बच्चे थे ना छोटे छोटे, कहाँ ले जाती, कोई किसी का बोझ उठाता है। बस इस काम के लिए दुनिया है, और कोई काम नहीं दुनिया पे। और बहुत बुराइयाँ हैं। कोई मर्द ऐसे होते हैं हाथ भी नहीं लगाते तो बहुत अच्छे होते, कोई मर्द ऐसे होते भाई कुछ ही ना करो, सब कुछ लूट लो तो 1 रुपया भी ना दो। ऐसे ऐसे हैं दुनिया पे। बस गई, मर्जी की बात है, पसंद आ गई हो तो चले जाते। मर्द कोई किसी के पीछे नहीं भागता, या तो औरत पीछे भागती है मर्द की, और मर्द होते है उसके पीछे भागता है। दोनों की खो होती है। ये काम पे फायदा नहीं है, ये काम पे जिल्लत ही जिल्लत है। मुल्तान शहर की 61 साला जिस्म फरोश अम्मा से आप मिले, इसकी बूढ़ी हड्डियों के दाम और पुराने गोश्त के रेट भी आपने सुने। औरत समाज के दहकाए हुए जहन्नुम में जाने कब तक जलेगी, ये बात कोई भी वसूख से नहीं कह सकता। गुर्बत और मजबूरियां कभी औरत को घुंघरू पहनाती हैं और कभी जिल्लत का झूमर। अगर आप हवा की बदनामे जमाना बेटियों यानी तवाइफों की जिंदगियों के बारे में मजीद हकायक सुनना, देखना और जानना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। फंक्शन में तवाइफें सिर्फ मुजरा करने के लिए जाती हैं, लेकिन अक्सर औकात तमाशबीन हजरात नाच गाने के अलावा भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। असल में बात यह है कि कुछ लोग तवाइफ को सिर्फ इस नज़र से देखते हैं कि बस ये इसका काम है कि इसे मिलो, इसे हासिल कर लो। दूसरे लफ्जों में आप जिस्म फरोशी कह लो। जो सदियों से चला आ रहा है, जो तवाइफ का काम है, उसका काम है अपना फन बेचना, गाना सीखना। वो बचपन से उसे सिखलाई दी जाती है, वो सीखती हैं अपना गाना, डांस सीखती हैं बाकायदा, क्लासिकल हो कथक हो। ये सीख के अपनी परफॉर्मेंस पे वो जितना भी कमा सकती हैं वो कमाती हैं। कुछ घराने ऐसे हैं जो कि महाजर कह लें आप, अपनी गुर्बत अपनी मजबूरी किसी भी वजह से इस माशरे में आके वो भी बस गए हैं। और अब तो एक नया ही सिस्टम चल गया है, बाहर से लड़कियां आती हैं जिनका काम ही जिस्म फरोशी है, जो कि तवाइफ का काम बिल्कुल ये नहीं है। उसका काम इतना ही है कि वो अपने फन का मुजाहरा करके लोगों का दिल जीत ले। ये है कि हम इतबारी बंदों के साथ जाते हैं जिन्हें हमें पता हो कि ये हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे। ये लड़कियां खानदानी नहीं है, जैसे हम है ना, ऐसी नहीं है। वो लड़कियां कोई गडवी वाली हो गई, कोई चूड़ियों वाली हो गई, ऐसी हैं। और ये जैसे हम हैं तवाइफें, ये वैसी लड़कियां नहीं है। 2 नंबर जिन्हें कहते हैं ये वो लड़कियां हैं लेकिन जिनको कुछ नहीं आता, और तो कुछ आता नहीं है ना, उनको गाना आता है ना कोई बजाना आता है। सिर्फ यही है कि उन्होंने वर्गल करना है और कमाना है। उन्होंने अपने साथ साथ हमारा भी नाम खराब कर दिया। अक्सर तवाइफें जिस्म फरोशी के धंधे को पसंद नहीं करती और सिर्फ मुजरे की हद तक ही खुद को महदूद रखती हैं।
इस सिलसिले में साइमा और पिंकी बाई ने मुझे बताया। अच्छा, फंक्शन बुक करने का तरीकाकार क्या होता है आमतौर पे? फंक्शन बुक करने का हमारे लोगों में अक्सर यही होता है कि हम पहले तो जिम्मेवारी लेते हैं। जिम्मेवारी मकसद के कोई उधर बदतमीजी ना हो, हमारा इतबारी आदमी हो, तो फिर हम जाते हैं। वैसे फंक्शन आ जाए तो हम नहीं जाते। तो वैसे फोन कर दे या नहीं, हम नहीं जाते। उसका एक तरीकाकार होता है हमारा एक, वैसे भी हम जब तक इतबार ना हो ना हमें, हम नहीं जाते। चाहे हम रपट भी करवा के जाए ना, इतबार वाले बंदे भी होते हैं, फिर भी हम रपट करवा के जाते हैं। रपट वाला क्या कॉन्सेप्ट है? फंक्शन पे जाने से पहले डांसर हम पागेट थाने में इतला करके जाते हैं कि हम फलानी जगह जा रहे हैं, अपने इलाके के था। अपने इलाके के थाने। वो हमारी रपट होती है कि मोहल्ला जो बंद हो गया, आखिर हमने भी तो रोजी करनी है ना, हमारा खानदानी रवायत है। ठीक है, मैं इस माहौल से ताल्लुक़ रखती हूँ, तवाइफ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिस्म फरोशी करती हूँ। मेरा काम है कि मैं अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बहन भाइयों का पेट पालती हूँ। उनकी जो जायज़ हद तक उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरे परफॉर्मेंस से ही उनका पेट भी भर जाता है और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं। मैं इसी में खुश हूँ। यहाँ इस मोहल्ले का जहाँ आप रिहाइश पजीर हैं, इसके बारे में यहाँ का कल्चर कुछ बताइए। ये मोहल्ला एक इंसान की नज़र के साथ बुरा है, लेकिन ये मोहल्ला इतना बुरा नहीं है। सभी समझते हैं कि यार ये मुआशरा बहुत गंदा है, मगर ये मुआशरा गंदा नहीं है। अगर ये मुआशरा गंदा हो तो फिर यहाँ आने वाले लोग भी तो गंदे होंगे। ये मुआशरा गंदा नहीं है। ये लोगों का कहना है कि ये यहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन ये बात नहीं है। आपके सामने यहाँ बहुत से लोग आते जाते होंगे। हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। ये जगह जो ऐसी हुई, मुजरा होता है, कमरे लगते हैं, यहाँ ये चक्कर नहीं है। इधर तकरीबन 15-20 साल 25 साल पहले ये चीज़ थी। यहीं से सभी की एक्टरों की माएँ ये सब कुछ यहीं कमरे लगाती थी कि कैसे तो ऐफो को पैसा देना है, कैसे उनका गाना सुनना है, क्या करना है। ये 2 नंबर औरतों ने ख़राब कर रखा है कि क्या है जी, ये लड़की ये खूबसूरत लेके आते हैं 2-3 हज़ार में, उसमें रात भी उन्होंने गुजार ली और फंक्शन भी सुन लिया, तो फिर वहाँ तो एफओ का क्या काम है। बाजार हुस्न लाहौर में सदियों पुराने तवाइफ कल्चर की कई यादें दफन हैं। माजी की नामवर तवाइफों में से एक बुढ़िया आज मुझे इस हाल में मिली। जमाने की गर्दिश ने इस तवाइफ से इसकी हर याद छीन ली है, लेकिन रक्स जंजीर पहनकर किया जाता है, इसे आज भी याद है। कंजर घराने को न सिर्फ नामी गिरामी खानदानों के बच्चे जनने का शर्फ हासिल है, बल्कि ये लोग नवाबीन और शुरफा के बच्चों को शराफत सिखलाने के भी दावेदार हैं। नवाब खानदान के जो औलादे हैं वो हमारे घरों में आके तरबियत सीखते थे, छोड़ते थे उन्हें अपनी औलादों को कि इनके पास एटिकेट सीखने के लिए। जो जिम्मेदार थे वो अपने बच्चों को भेजते थे कि हमारे बच्चों को तमीज़ आए, वो तालीम हासिल करने के लिए हमारे घर भेजते थे। नवाब लोग कहते थे कि अपना किसी से तमीज़ सीखनी है तो किसी तवाइफ के घर जाओ, उससे तमीज़ सीखो। अगर कोई लड़की इस घर में पैदा होकर भी तवाइफ ना बनना चाहे और अपना घर बसाना चाहे तो बुजुर्गों के दिल पर क्या गुजरती है, आप भी सुन लीजिए। मैंने लड़की को इस तरीके से पाला कि क्या कोई तवाइफ में पालेंगे। फिर उसके लिए मैंने पैसा भी इकट्ठा किया, क्योंकि मुझे शौक था कि मैं इसे किसी न किसी काबिल बनाऊंगा। जब वो जवान हुई
और मैंने एक दिन उससे पूछा बैठकर, मैं कहा बेटा ऐसे ऐसे जो हमारा कल्चर है अगर हम मिल के अपनाना चाहें तो मैंने सब कुछ रखा हुआ है। उसने कहा अबू नहीं, मैं शादी करना चाहती हूँ। खुशी तो नहीं हुई क्योंकि मेरा भी जी चाहता था मैं यहाँ रहूँ, मुस्तकिल रहूँ, मरते दम तक रहूँ। काम तो मैंने लड़की से लेना था ना, जब वही काम नहीं करेगी तो मैं कैसे उससे काम ले सकता हूँ। बाकी फिर भी मैं दुनिया वालों को कहूंगा कि ये फूल हैं, इन्हें खिला रहने दो, इन्हें मसलो मत। बहुत ही आपकी ख्वाहिश है, कॉलर में सजा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, फूल फूल है, इसकी कदर करें। अब मैं जा रहा हूं तो अंदर से मैं टूटा हुआ हूं क्योंकि नई दुनिया में जाऊंगा, मुझे कौन कबूल करेगा, एक नया जन्म होगा। गुर्बत से जो राहें निकलती हैं उनमें से कुछ चकलों और कोठों पर आकर रुक जाती हैं। तवाइफ ना तो कल्चर है और ना ही हमारे कल्चर का हिस्सा, ये गुर्बत की पैदावार है। लेकिन सदियों से एक तबका ऐसा चला आ रहा है जो तवाइफ को हमारे मुआशरे का अटूट अंग बनाने पर मुसिर है, और इन हजरात की जेरे सरपरस्ती तवाइफ ने हर दौर में खूब तरक्की भी की है। गैर मुहज्जब, फोहश कलाम, अनपढ़, नाअकबत अंदेश तवाइफ किसी तमाशबीन मर्द का सीक्रेट आइडियल तो हो सकती है, तहजीब और तमद्दुन का गहवारा नहीं। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय।